हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलवेज हेल्दी। मैं हूं संगपाल कनौजे और आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही कॉमन सवाल के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, बहुत सारे डायबिटिक लोग हमेशा इस बात को सर्च करते रहते हैं कि क्या वो दूध इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, और अगर कर सकते हैं तो एक दिन में कितना दूध उन्हें पीना चाहिए और कौन सा दूध इस्तेमाल करना चाहिए, टोन्ड मिल्क या फिर फुल क्रीम मिल्क। तो आज इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब पूरी डिटेल में साइंस के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये सवाल, ये कंफ्यूजन आपके अंदर भी है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी सवालों के बारे में पूरी डिटेल के साथ। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दूध के पीछे के साइंस के बारे में और दूध पीने से हमारी ब्लड शुगर पर क्या इफेक्ट आता है इसके बारे में। देखिए, दूध के अंदर एक नेचुरली अक्यूरिंग शुगर पाई जाती है जिसे हम कहते हैं लैक्टोज। और ये लैक्टोज जब हम दूध पीते हैं तो हमारे बॉडी में जाकर दो तरह की शुगर को पैदा करता है। एक होती है ग्लूकोज और दूसरी होती है गैलेक्टोज। ये दोनों ही शुगर हमारे बॉडी के अंदर जाकर एज अ फ्यूल काम करती है, यानी जब ये बर्न होती है तो उसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। अब ये एनर्जी जब हमें बॉडी को मिलती है, ये अच्छी चीज है, लेकिन ये चीजें अगर ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी, यानी कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज हमारे खून के अंदर ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से एज अ डायबिटिक पेशेंट हमें प्रॉब्लम हो सकती है और इसलिए हमारी ब्लड शुगर बढ़ सकती है। और यही वजह है कि अक्सर कहा जाता है कि दूध आपको नहीं पीना चाहिए क्योंकि इसके अंदर लैक्टोज है और लैक्टोज जब आप लेंगे तो उससे आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज बढ़ जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये पूरा सच नहीं है। इसमें कई सारे लोग बताते हैं, कई एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर आपको डायबिटीज है तो आपको बिल्कुल भी दूध नहीं लेने चाहिए, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि आपको जो दूध है वो टोन्ड मिल्क लेना चाहिए। दोस्तों, ये सारी चीजें जो है ये गलत है, क्योंकि दूध अगर आप लेते हैं तो उससे आपकी ब्लड शुगर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा करती है। दूध के अंदर नो डाउट लैक्टोज है। दूध को पीने से नो डाउट आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज और गैलेक्टोज बन रहा है, लेकिन दूध के अंदर इन शुगर के साथ साथ प्रोटीन भी है और दूध के अंदर इनके साथ साथ हेल्दी फैट भी है। जब आप दूध पीते हैं तो ये प्रोटीन और ये फैट आपके ब्लड के अंदर शुगर को आसानी से और तेजी से एब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं, उसको रोक देते हैं। और यही वजह है कि दूध का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो काफी कम होता है। अगर मैं फुल क्रीम मिल्क की बात करूं तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 31 और इसका ग्लाइसेमिक लोड होता है सिर्फ 4। अगर आपको नहीं पता है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स या ग्लाइसेमिक लोड क्या है तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो नंबर है जो कि डिनोट करते हैं कि कोई चीज आपके बॉडी में जाकर कितने तेजी के साथ शुगर को बढ़ाने का काम करती है। यानी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आप खाते हैं, एकदम से उससे शुगर आपकी बढ़ जाती है। वही ग्लाइसेमिक लोड का मतलब होता है कि कोई चीज आपके बॉडी के अंदर जाकर कितनी ज्यादा क्वांटिटी में शुगर को बढ़ाने का काम करती है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, इसकी रैंकिंग होती है 0 से 100 तक। यानी 0 मतलब बिल्कुल नहीं बढ़ाएगी आपकी ब्लड शुगर को, और जो 100 होती है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से, यानी पीते ही आपकी ब्लड शुगर बढ़ने लगेगी। वही ग्लाइसेमिक लोड जो है ये 0 से 10 तक होता है। यानी कि 0 यानी बिल्कुल भी शुगर बढ़ाने की क्षमता इसमें नहीं है, वही 10 का मतलब जो है वो बहुत ज्यादा शुगर आपकी वो बढ़ा सकती है। तो 31 जो है ये लोअर कैटेगरी में आता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, और 4 जो है ये ग्लाइसेमिक लोड, ये भी लोअर कैटेगरी में आता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आपके बॉडी के अंदर न तो बहुत तेजी से शुगर को बढ़ाता है मिल्क, और ना ही बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ाता है। तो इसका मतलब ये है कि आप दूध जितना चाहे उतना पी सकते हैं, पर यह बात बिल्कुल गलत है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको दूध जरूर पी सकते हैं, लेकिन दूध को पीते समय आपको मॉडरेशन में रखना, उसको क्वांटिटी को लिमिट में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दूध को पीना शुरू कर देते हैं तो नो डाउट ये एक नॉर्मल चीज़ है, आपके ब्लड शुगर को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा रही है, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में पीने से ये आपके ब्लड शुगर को बढ़ा सकती है। इसलिए अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन आपको रिकमेंडेड करता है कि 200 ml से ज़्यादा एक दिन में दूध इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं। इसके साथ-साथ एक और सवाल जो लोग पूछते हैं कि कौन-सा दूध आपको इस्तेमाल करना चाहिए। मार्केट में फुल क्रीम मिल्क भी मिलता है और टोन्ड मिल्क भी मिलता है, या फिर डबल टोन्ड मिल्क भी मिलता है। तो आपको कौन-सा लेना चाहिए? बहुत सारे एक्सपर्ट कहते हैं कि आपको डायबिटीज़ में टोन्ड मिल्क लेना चाहिए, लेकिन ये गलत है। क्योंकि अगर आप टोन्ड मिल्क लेते हैं तो उससे आपकी ब्लड शुगर ज़्यादा बढ़ती है। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए है क्योंकि दूध के अंदर प्रोटीन भी होता है और दूध के अंदर हेल्दी फैट भी होता है। और जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि प्रोटीन और फैट आपके ब्लड के अंदर शुगर के एब्जॉर्ब होने को स्लो डाउन कर देते हैं।
अगर आप टोन्ड मिल्क लेते हैं तो उसके अंदर से फैट और प्रोटीन इन्हें हटा दिया जाता है, तो बचता क्या है? बचता है सिर्फ लैक्टोज और पानी। तो इसी वजह से जब आप टोन्ड मिल्क को पिएंगे तो उससे आपकी ब्लड शुगर बहुत तेजी के साथ बढ़ सकती है। इसीलिए मैं रिकमेंडेड करता हूं कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको फुल क्रीम वाला मिल्क ही इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे डायबिटिक पेशेंट को दूध की क्वांटिटी लिमिट में रखने का एक रीजन मैं ये भी बता सकता हूं आपको, क्योंकि हम रिकमेंडेड कर रहे हैं कि आपको फुल क्रीम मिल्क लेना चाहिए, तो डायबिटिक पेशेंट के अंदर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अक्सर डायबिटिक पेशेंट के अंदर ये दोनों चीजें बढ़ी हुई होती है। अगर आप फुल क्रीम मिल्क लेंगे और ज्यादा क्वांटिटी में लेना शुरू कर देंगे तो उससे आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप 200 ml दिन भर में दूध लेते हैं तो उससे आपके कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा और शुगर आपकी कंट्रोल में रहेगी। अब बहुत से लोग ये भी पूछते हैं या ये भी सोचते हैं कि उन्हें गाय का दूध लेना चाहिए या भैंस का दूध लेना चाहिए। तो आप भैंस का भी दूध ले सकते हैं और गाय का भी दूध ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा होगा गाय का दूध, क्योंकि गाय के दूध के अंदर प्रोटीन ज्यादा होता है और गाय के दूध के अंदर फैट कम होते हैं। वही भैंस के दूध के अंदर प्रोटीन थोड़ा कम होता है और फैट ज्यादा होते हैं। तो इसलिए गाय का दूध लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन मुश्किल होता है गाय का दूध मिलना। अगर वो आपको नहीं मिल रहा है तो आप भैंस का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं और आप दूध पीना पसंद करते हैं तो आपको एक टिप भी मैं देना चाहता हूँ। ये एक बोनस टिप है जिसे आप जरूर याद रखिएगा। अगर आप दूध के साथ कोई भी हाई प्रोटीन वाली चीज इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपके बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर शुगर बढ़ने का जो खतरा है वो और भी ज्यादा कम हो जाएगा। तो अगर आप दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि इसके साथ थोड़े से आप बादाम खा लें या थोड़े से चने खा लें या फिर कोई भी ऐसी चीज खा लें जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। तो इससे आपके अंदर दूध पीने का जो खतरा है वो और कम हो जाएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इससे आपने जरूर कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर अगर पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी लोग अपने हेल्थ के प्रति एजुकेट हो सके। तो मैं संगपाल कनौजे आपसे विदा लेता हूँ इसी वादे के साथ कि फिर मिलूंगा इसी चैनल में एक नई वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।